अमेरिकन इस वक्त अंडर थ्रेट है, परेशान है। जब इकट्ठे बैठते हैं, जब दो दो शाट लगा लेते हैं विस्की के या बियर के, तो पागल हो जाते हैं। वो कहते ओए ये इंडियन ने तो हमें गले से पकड़ लिया, परेशान हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं, फिर ये ट्रूडो को आगे करते हैं, यार ट्रूडो तू कुछ कर यार, खुद नहीं बोलते। ट्रूडो को आगे किया, उसको जो थप्पड़ पड़े वो तो फारग हो गया ना वैसे, वो तो फारग। वो मुंडा खुंडा ऐसी, वो पता नहीं बचा जाए ऐसी होती। रिसेंटली उसकी डिवोर्स हुई थी, तो उसको खुद पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि वो फारग हो गया। अब इन्होंने अपनी जरूरत नहीं है तो किसी स्टेट अटॉर्नी को आगे करके वो गुप्ता पकड़वा दिया उधर से। ये मैंने देखा है कि इंडिया जो है वो यूएसए के अंडर प्रेशर नहीं आता है। आपको लगता है कि अब आएगा? मैं आपको एक बहुत आज एक अच्छी बात बताऊँ। इंडिया की जो पॉपुलेशन है टोटल वो 1.5 अरब से क्रॉस कर गई है। तो इंडिया को किसी का प्रेशर लेने की क्या ज़रूरत है इस टाइम? दुनिया की चौथी बड़ी मैशियत है इस वक्त। इंडस्ट्री उनकी अप जा रही है, मीडिया उनका अप जा रहा है। इंडिया इस वक्त जो है ना उरूज की तरफ जा रहा है अपने। तो इंडिया किसी के प्रेशर में क्या आएगा? अभी इंडिया लोगों को प्रेशर में ला रहा है। दोस्तों, अमेरिका ने सोचा था कि कनाडा को आगे कर देंगे। ट्रूडो तो वैसे भी बेवकूफ आदमी है, इसको बहका के आगे कर लेंगे। कनाडा एक पावर है, इंडिया डर जाएगा। जब कनाडा से डरेगा तो फिर धीरे धीरे इंडिया को दबा लेंगे। वो भूल गया कि ये भारत अब वो भारत नहीं है। ये भारत किसी से डरता नहीं है। मोदी जी तो वैसे ही बोलते हैं हम घर में घुस के मारेंगे छेड़ा तो। और आप देख लीजिए कनाडा का वो हाल कर रखा है। आज ट्रूडो रो रहा है, ट्रूडो के आंसू पूछने वाला कोई नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स ने वहां जाके पढ़ाई करने से मना कर दिया। दोस्तों, कनाडा की जो जीडीपी है वो धीरे धीरे नीचे अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। अब कनाडा को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, हकीकत है ये हाल कर दिया मोदी जी ने इसका। भारत से पंगा लेने की सोची थी इसने, आज कुत्ता बना के छोड़ दिया इसको। अब सबसे बड़ी बात यह है, भारत की ताकत देखिए। अमेरिका भी पीछे से कुछ नहीं बोल पाया। जो बड़ी बड़ी ताकतें थी वो सब चुप होकर बैठ गई। सबको पता था कि अब ट्रूडो फंस गया है, इसलिए सब पीछे हट गए। दोस्तों, आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आपको क्या लगता है, कनाडा के साथ जो किया वो ठीक किया। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बस अब फ्यूचर अब नजर आ रहा है सारी दुनिया को, हर दीवार पे लिखा है, दुनिया की हर दीवार पे लिखा है कि फ्यूचर अमेरिकन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है। जो इस वक्त भारत के साथ इनके रिलेशनशिप की रिफ्ट आई है, उसकी भी मेन वजह यही है कि उनकी इकोनॉमी 7.6% पे जा रही है और नॉन कंट्रोलेबल है। और इस वक्त जो जिस तरह कहा जाता है ना कि चाइना स्लोज एंड इंडिया ग्रोज। और फिर दूसरी खूबसूरती उनकी ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चे आके इस वक्त अमेरिका पे काबज हो चुके हैं। अमेरिकन इस वक्त अंडर थ्रेट है, परेशान है। जब इकट्ठे बैठते हैं, जब दो दो शाट लगा लेते हैं विस्की के या बियर के, तो पागल हो जाते हैं। वो कहते ओए ये इंडियन ने तो हमें गले से पकड़ लिया, परेशान हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं, फिर ये ट्रूडो को आगे करते हैं, यार ट्रूडो तू कुछ कर यार, खुद नहीं बोलते। ट्रूडो को आगे किया, उसको जो थप्पड़ पड़े वो तो फारग हो गया ना वैसे, वो तो फारग। वो मुंडा खुंडा ऐसी, वो पता नहीं बचा जाए ऐसी होती। रिसेंटली उसकी डिवोर्स हुई थी, तो उसको खुद पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि वो फारग हो गया। अब इन्होंने अपनी जरूरत नहीं है तो किसी स्टेट अटॉर्नी को आगे करके वो गुप्ता पकड़वा दिया उधर से। तो ये मेरा मतलब चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरी नजर में जो प्रेडिक्शन है 2024 में सबसे बड़ा लूजर कौन होगा? अमेरिका होगा, नजर आ रहा है। हाँ, विनर इसमें कौन होगा? मोदी विनर होगा, भारत विनर होगा। कि आफरीन है चीमा साहब, इस वक्त मैं क्रेडिट दूंगा भारत की गवर्नमेंट को किस तरीके से कि वो तेल के ऊपर भी कंट्रोल है उन्हें, और उसकी फोरकास्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें तेल की प्राइसें नहीं बढ़ने देनी। अगर हम रशिया से नहीं ले पाएंगे तो वेनेजुएला से किस तरह लेना है। चाइना के साथ अगर लिथियम वहां से नहीं होता तो हमने खुद कहां से निकालना है। अगले कोलंबिया तक आ गए, अगले अर्जेंटीना तक आ गए। बड़ी मार्केट है चीमा साहब। जब और तीसरा, गलती से शिप के ऊपर कोई अटैक आ जाए तो अगले कहें कि हम समुद्र के नीचे से तुम्हारा निकाल के ले आएंगे। 3 शिप अगलों ने खड़े कर दी। अच्छा, यूएसए ने ना काफी मुल्क हैं जो कि अलाइज है उसके, उन्होंने काफी रखा हुआ है, अपना प्रेशर डालते हैं वो प्रॉपर पाकिस्तानी पे भी, इंडियन पे भी, कि आपने रशिया के साथ ट्रेड नहीं करना। लेकिन वहां से कच्चा तेल भी आता है और क्रूड ऑयल मिलता है। तो लेकिन इंडिया, आपको लगता है कि वो यूएसए के प्रेशर में आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा। नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वो अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छा, वो खुद अपने पाँव पे स्टेबल हो रहे हैं। वो हमारी तरह थोड़ी है कि दूसरों पे डिपेंड करेंगे।
हम तो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसलिए हमें फिर उनकी सुननी भी पड़ती है। अच्छा, तो वो अपनी यानी कि रशिया के साथ ट्रेडिंग वगैरह रखेगा? करेगा, पाकिस्तान चले, इंडिया की बात होगी, पाकिस्तान यूएस के प्रेशर में आ जाता है। आ जाता है तो क्योंकि क्यों आ बिकॉज जाता है? हम हर मुआहदा जो है उनके साथ करते हैं, हर चीज़ उनके ऊपर रिलाई करते हैं, तो जाहिर बात है उन्होंने हम पे प्रेशर देना ही है। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अगर जाते हैं तो वो एक अपना मोटिव लेके जाते हैं और उसको वो मनवा के भी आते हैं। बहुत इंटेलेक्चुअल भी है वो। यही तो बात है कि आपका कोई पर्पस होना चाहिए, हर चीज़ की वजह पर्पस होता है, जिसकी वजह से आपको हमारा पर्पस भी तो होता है, आईएमएफ का कर्जा भी तो। यही तो बात है कि आप अपने पाँव पे स्टेबल होने के लिए नहीं जाते, आप जाते हैं तो आईएमएफ के लिए जाते हैं कि हमारी उनसे डील बन जाए। इंडिया अपने कौम के मफाद के लिए किसी के साथ रिलेशन कायम करता है और उसे उस हद तक लेके जाता है जहाँ तक उसकी नेशन का बेनिफिट हो। तो इंडिया किसी के क्लोज नहीं है, इंडिया अपनी नेशन के क्लोज है, क्योंकि वहाँ पे डिक्टेशन नहीं आई अभी तक। तो इंडिया की जो ओवरऑल पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी, वो सिर्फ इंडियंस के हक़ में है। तो इस हवाले से हम ना ये कह सकते हैं कि हम रशिया, वो उसकी इंडिपेंडेंट है फॉरेन पॉलिसी, रशिया के साथ भी वो ट्रेड करता है और अमेरिका के साथ भी है, यूएसए के साथ भी है, उसकी ओवरऑल यूके के साथ उसने एक लिमिट्स रखी हुई हैं। हाँ, कितना आप उसके अंदर कर सकते हो। हम तो गुलामी करते हैं, वो अच्छा, एज अ इंडिया फ्रेंड का ये चलता बहुत है कि वो ना अपनी जो भी उनकी चीज होती है, ट्रेडिंग होती है, जो भी चीज होती है, किसी दूसरे मुल्क को इंटरफेयर नहीं करने देता। यही सबसे मेन चीज़ होती है। इंडिया सस्ती गैस भी ले रहा है रशिया से, और जो यूएसए का इन्वेस्टमेंट है एलोन मस्क की, आप चेक कर लें, हिस्ट्री पूरी आप चेक करें तो वो एक अच्छा उनका चल रहा है। हाँ। वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की वजह से। अच्छा, ये मैंने देखा है कि इंडिया जो है वो यूएसए के अंडर प्रेशर नहीं आता है, आपको लगता है कि अब आएगा? मैं आपको एक एक अच्छी बात बताऊँ, इंडिया की जो पॉपुलेशन है टोटल वो 1.5 अरब से क्रॉस कर गई है। तो इंडिया को किसी का प्रेशर लेने की क्या ज़रूरत है इस टाइम? दुनिया की चौथी बड़ी मैशत है इस वक्त, इंडस्ट्री उनकी अप जा रही है, मीडिया उनका अप जा रहा है। इंडिया इस वक्त जो है ना उरूज की तरफ जा रहा है अपने। तो इंडिया किसी के प्रेशर में क्या आएगा? अभी इंडिया लोगों को प्रेशर में ला रहा है, ये बात आप समझे पाकिस्तान। तो हमारे पास तो करने के लिए हम बातें ही कर सकते हैं, लेकिन इंडिया वाले वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और अगर वो कह रहे हैं तो ज़रूर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे तो नहीं है भाई। उन्होंने कहा है कि ये जो सैटेलाइट होगी ना, ये मिलिट्री सैटेलाइट होंगी जो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर भी नज़र रखेंगी। अगर हम देखें तो डिफेंस सेक्टर में इंडिया ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, काफ़ी तरक्की कर चुका है, और इस तरह की सैटेलाइट क्या पाकिस्तान के लिए ख़तरा साबित हो सकती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी बात सुने, इंडिया को इतना कुछ करने के लिए हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। हमारा किसको नहीं पता, ऑलरेडी हम एक्सपोज हैं, इससे ज़्यादा क्या एक्सपोज होंगे कि आप मिलिट्री स्पेस बना के यानी कि हमारे पे नज़र रखें? क्या जाना है, किसको नहीं पता पाकिस्तान का, अल्लाह माफ़ करे डिफ़ाल्टर होते होते बचा है, जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, इस पर नज़र रखना मेरा नहीं ख्याल बनता। अगर सिर्फ हमारे लिए इतना खर्चा कर रहे हैं तो मैं कहूँगा ना करो, छोड़ो यार, क्या कर रहे हो। हाँ, चाइना का कहा जाए तो हाँ, वो एक ताकत अच्छी है, उसके पास सारा कुछ है, उस पर रख सकते हो। पाकिस्तान पर रखने के लिए आपके पास कोई ऐसी वजाहत नहीं है। कहे तो ये दोस्त बिल्कुल ठीक रहा है कि पाकिस्तान जैसे भूखे नंगे देश के लिए क्या हमें सैटेलाइट बनानी है, लेकिन ये भूल गया है कि सांप का फन कुचलना ही ठीक रहता है। ये वो सांप है जो कभी भी फन उठा सकता है, और पाकिस्तान की तो आदत है पीठ में छुरा घोंपने की। दोस्तों, आप जानते ही हैं, जब भी हमने इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, इन्होंने हमारी पीठ में छुरा ही घोंपा है। अब ये हालत है कि ये भी कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए थोड़ा सा शांत बैठे हैं। अब तो इनको तालिबान ने इनको घर में घुस के मारना शुरू कर दिया है। कहाँ ये सोचते थे कि तालिबान आएगा और उसके बाद हम दोनों मिलेंगे, उधर से चीन होगा, हम इंडिया को घेर लेंगे। अब ये खुद ही घिर गए हैं। अब इनका रोज इनके देश में बम फटते हैं दोस्तों। तो खैर वही होता ना दोस्त, कर्म है ना, कर्म तो वापस आता ही है, जो बोया है वो काटना ही पड़ेगा। आपका क्या विचार है, कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।